नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है और अब इस बीच आज यानी शनिवार से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बार के चुनाव की खास बात ये है कि इस पे गांधी परिवार से कोई सदस्य खड़ा नहीं हो रहा है। वहीं इस रेस में दो नाम इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और वहीं दूसरा नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का। इसके अलावा मनीष तिवारी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है कि वह भी इस पद के लिए नामांकन दे सकते हैं। हालांकि 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अध्यक्ष पद के लिए और कौन आगे आता है। बता दें कि 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आज यानी 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। वहीं अगर कोई अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 8 अक्टूबर अंतिम तिथि है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके 2 दिन बाद यानी कि 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन है और शुक्रवार के एक दिन के विश्राम के बाद आज यात्रा त्रिशूर में पेरम्बरा जंक्शन से आगे बढ़ेगी। ये जानकारी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा साझा की गई है। भारत जोड़ो यात्रा को जहां एक तरफ जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कोई न कोई मुश्किल पार्टी के सामने आ खड़ी हो रही है। लेकिन कांग्रेस बिना अपना ध्यान डगमगाए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में लगी है। अब ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कितनी सफल साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। जहां अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं जोर पर थी, अब वहीं राजस्थान के नए सीएम चेहरे को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल राहुल गांधी से शुक्रवार को ही मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी ने तो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वे चाहते हैं कि एक गैर गांधी चेहरा पार्टी का नेतृत्व करे, इसलिए मैं जल्द ही नामांकन दाखिल करूंगा। वहीं अब चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। अब ऐसे में उनके बाद राजस्थान सीएम पद को कौन संभालेगा, इसका फैसला उन्होंने आला कमान पर छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ने से पहले अपना इस्तीफा देंगे। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए इस समय डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन इस रेस में पायलट के अलावा सीपी जोशी और बीडी कल्ला, इन 2 नामों की चर्चा भी तेज है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत चाहते हैं कि उनके गुट के सीनियर नेता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मुख्यमंत्री का पद संभालें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया में एक रैली को संबोधित किया, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिया में कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने 2014 में पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के एक हिस्से को ट्वीट किया था, जिसमें बिहार के लिए विशेष पैकेज, विशेष दर्जा और विशेष ध्यान देने का वादा किया गया था। 8 साल बीत चुके, क्या हुआ उस वादे का? अब वे बिहार के विशेष दर्जे के बारे में बात नहीं करते। तेजस्वी ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वे ज्यादातर व्यर्थ की बातें करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शाह ने सिर्फ माहौल को खराब करने के इरादे से बिहार का दौरा किया है। ना उन्होंने मुद्रास्फीति और ना ही बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर कोई बात की। उनका पूरा भाषण सिर्फ एक कॉमेडी शो था। गुरुवार को एनआईए और ईडी की टीम द्वारा देश में आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई। और इस छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को केरल में पीएफआई नेता और उसके समर्थकों द्वारा हड़ताल करने का आह्वान किया गया था। और केरल में दिन भर चली इस हड़ताल के बीच कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की बसों पर पथराव होने से लेकर दुकान और वाहनों को क्षति पहुंचाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली। बता दें कि कन्नूर के मटनूर में आरएसएस के ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके जाने की खबर भी सामने आई है। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच 500 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार से बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे को एक 19 साल की युवती की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार युवती बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और बीते 1 सप्ताह से वह लड़की लापता है। और उसके लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। हालांकि अभी तक पुलिस मृतक युवती के शव को बरामद नहीं कर पाई है। वहीं उत्तराखंड पुलिस के प्रमुख अशोक कुमार ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में रिजॉर्ट का मालिक ही मुख्य आरोपी है और उसके साथ ही रिजॉर्ट के 2 अन्य कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है।
अभी हमारी टीम इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है और कई एंगलों से मामले की जांच की जा रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार के दो प्रमुख नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पूरे 6 साल बाद सोनिया गांधी से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि दोनों नेताओं को राहुल गांधी के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन राहुल गांधी इस समय कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि मुलाकात के दौरान कुछ गंभीर विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसमें गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना भी शामिल है। वहीं इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके चलते इसे काफी अहम माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।